मैं आपको एक घटना बताऊं जो हमारे श्री अयोध्या धाम की ही है और सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना। आपको सबको पता है कि अयोध्या में श्री कनक भवन एक मंदिर है जहां पर हमारे कनक बिहारी विराजे हैं। आज भी आपको ज्ञात होगा कि शोभा यात्रा निकलती है तो रथ तैयार होता है, रथ से घोड़े बांधे जाते हैं। उस समय की बात है जब टीकमगढ़ के जो महाराज हैं वो सारी व्यवस्था कनक भवन की संभालते थे। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कुछ 100 वर्षों की पुरानी ही बात है। हुआ क्या, एक अश्व टीकमगढ़ के महाराज ने भेजा था, एक घोड़ी भेजी थी। क्यों भेजी थी? जब जब कनक बिहारी सरकार की शोभा यात्रा निकलती थी ना, तो इन्हीं के द्वारा रथ तैयार होता था और प्रभु की शोभा यात्रा निकलती थी। बड़ी भक्ता, शरीर तो इन्होंने अश्व का पाया है लेकिन भक्ति भावना किसी संत से कम नहीं। इनकी इस प्रेम भावना को देखकर ही संतों ने इस घोड़ी का नाम रख दिया था श्यामाजू। एक घोड़ी का नाम है श्यामाजू। श्यामाजू जब आरती हो तो द्वार पर आकर खूब नृत्य करें, प्रसाद कोई दे तो भाव से ग्रहण करें। बड़े आनंद से समय बीत रहा, लेकिन देखते देखते श्यामाजू की वृद्धावस्था आ गई। जो उस समय ट्रस्ट के मैनेजर थे, कनक भवन की जो व्यवस्था संभालते थे मैनेजर साहब थे, उन्होंने विचार किया अब श्यामाजू वृद्ध हो गई हैं तो अब इनको हम वापस टीकमगढ़ भेज देते हैं और वहां से एक नए अश्व के लिए महाराज को एक पत्रिका लिख देते हैं। महाराज को खबर दे दी गई, सारी व्यवस्थाएं बन गई कि आज से 3 दिन बाद ये जो ट्रेन जाती है झांसी हो करके, तो झांसी तक श्यामाजू को ट्रेन के डिब्बे में भेज दिया जाएगा मालगाड़ी के साथ। वहां से महाराज अपनी व्यवस्था से इनको बुलवा लेंगे और नया अश्व भेज लेंगे। ना जाने कैसे श्यामाजू तक ये खबर पहुंच गई कि 3 दिन बाद मुझे कनक भवन से भेज दिया जाएगा। श्यामाजू की स्थिति 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी केवल अविरल अश्रुधारा। 3 दिन पहले से ही श्यामाजू ने भोजन छोड़ दिया, जल की एक बूंद भी ना लें, बस रोती रहें, आंख से आंसू बहता रहे और बार बार श्यामा कहे रघुराज सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यही ते सबने मेरी अवध छुड़ाए की मन ठानी। बात सुनी जब ते तब ते हरि सूखत ना अखियन को पानी। धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। श्यामाजू अब अन्न जल का त्याग करके बस एक बात कहती हैं, प्रभु मैं जानती हूँ अब मैं आपके योग्य नहीं रही क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब आपकी मैं सेवा नहीं कर सकती। प्रभु आपके सेवा के लिए अब जीवन तो नहीं चाहती, कम से कम अपने चरणों में मौत ही दे दो मुझे। मैं यहाँ से बाहर नहीं मरना चाहती, मैंने अपना जीवन पूरा आपके चरणों में बिताया, अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी मृत्यु कहीं और हो। मुझे मौत अपने चौखट की दे दो सरकार, बस मुझे अपने चौखट की मौत दे दो और कुछ नहीं चाहिए। श्यामाजू विरह से व्याकुल, बार बार यही प्रार्थना। देखते देखते वो दिन आ गया जब श्यामाजू को अब ट्रेन में भेजना है। जबरदस्ती श्यामाजू को बांध करके ले जाया जाने लगा। श्यामाजू अब सोच नहीं पा रही अब मैं क्या करूं। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर देखती बस कनक भवन की ओर। मेरी श्यामाजू आंसू भर भर के जबरन ले जा रहे, श्यामाजू जाना नहीं चाहती, जबरदस्ती जब ले जाने लगे, मुड़ मुड़ के, शरीर कमजोर है, अपने बल का नहीं सामर्थ्य है कि रुक सके, ले जाने लगे। मुड़ मुड़ के कनक बिहारी की ओर देखती हैं और कहती हैं, किसी का भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। तुम क्या करते हो सरकार में, अब तेरे भरोसे, मेरे वश की बात नहीं।
और हुआ क्या, ले करके गए, जिस डिब्बे में रखना था उस डिब्बे में रख दिया। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने, सरकार ने इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया। हुआ क्या, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, पर देह न उससे छोड़ा गया। प्रभु पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। तन तो राजेश परतंत्र रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, डिब्बा नहीं रेल से जोड़ा गया। जिस डिब्बे के भीतर श्यामाजू को रखा गया था, श्यामाजू उसमें रोते रोते विकल होकर पड़ी हैं। हुआ क्या, जिस ट्रेन से इस डिब्बे को जोड़ना था वो झांसी जाने वाली ट्रेन आ करके चली गई, लेकिन जिस डिब्बे में बैठी थी श्यामाजू, उस डिब्बे को ट्रेन से जोड़ना ही भूल गए कर्मचारी। वो डब्बा अयोध्या में ही छूट गया। जैसे डिब्बे को देखा, आकर के स्टेशन मास्टर ने कहा ये डिब्बा कैसे, ये तो जाना था झांसी की और इसमें श्यामाजू है। तब तक कर्मचारियों ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं श्यामाजू की श्वास गति बंद हो चुकी, देह त्याग दिया श्यामाजू ने। अब सबको समझ में आया हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। कनक भवन के मैनेजर साहब को दोबारा खबर दी। दौड़ करके जब आए, कर्मचारियों ने कहा क्षमा करें, हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं। श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। क्या करें, हम किसको दोष दें? श्यामाजू की मृत्यु हो गई, आप चाहो तो ले जा सकते हो। जैसे यह बात सुने, पूरे कनक भवन में क्या पूरी अयोध्या में समाचार गया। अब लोगों को लगा हमसे भूल हुई, हमने श्यामाजू की भक्ति को समझने का प्रयास नहीं किया। हम काश समझ पाते, हमने एक भक्त के साथ अन्याय कर दिया। इतने में श्यामाजू की अंतिम यात्रा की तैयारी बना ली गई कि अब अंतिम विदाई देनी। संत जन भी आकर खड़े हुए हैं श्यामाजू को अंतिम विदा देने के लिए। उसी कनक भवन में एक रोज झाड़ू लगाने वाले जो सफाई कर्मी थे, जो सफाई करते थे, जो सेवादार थे, उन्होंने श्यामाजू के कानों में आकर एक बात कही। ये जो सेवादार थे, इनका नियम था, ये नित्य कनक बिहारी का प्रसाद श्यामाजू को लाकर खिलाते थे और श्यामाजू बड़े हर्ष के साथ खाती थी। सेवादार ने आकर के श्यामाजू के कानों में एक बात कही, श्यामाजू उठ बैठिए, अब काहे रहत उदास, राम कृपा से तुम्हें मिलो फिर अवधपुरी को वास। श्यामाजू अब क्यों उदास बैठी हैं? आप देखो ना आंखें खोल के, आपको पुनः अयोध्या धाम मिल गया, अयोध्या का वास आपको दोबारा मिल गया। श्यामा के श्रवणन पड़े सेवादार के बैन, जैसे कानों में आवाज पड़ी है कि मुझे अयोध्या का वास मिल गया, श्यामा के श्रवणन पड़े सेवादार के बैन, फिर से जीवित हो उठी खोल दिए दो नैन। कानों में बस आवाज पड़ी, तुम्हें अयोध्या मिल गई श्यामाजू, तुम्हें तुम्हारे कनक बिहारी वापस मिल गए श्यामाजू। सुनते ही श्यामाजू ने तुरंत नेत्र खोल दिए, तुरंत खड़ी हो गई, चैतन्य अवस्था में एकदम चेतना में आकर लगी पांवों को थिरकाने। और कहते हैं उसके बाद 4-5 वर्षों तक सेवा की है मेरी श्यामाजू ने राघव जी की। उसके बाद देह का त्याग किया। मेरे भैया, जो मेरा प्रभु एक पशु तक की प्रीति को नहीं तोड़ पाता, वो पशु वो प्रभु क्या अपने भक्तों की प्रीति को कभी तोड़ सकता है? कभी नहीं। बस विश्वास में एक बात कहते रहिए, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार्य अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार्य अब न होगी। हे नाथ
स्वीकार अब न होगी।
शायद अब दरकार अब उस प्रेम की भी शायद दरकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले एहसान मानता हूँ एहसान मानता हूँ तकरार एहसान मानता हूँ तकरार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी।